हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, रोज की तरह आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में आज एक बहुत ही जबरदस्त भाषण सुनने को मिलेगा आपको, और उस भाषण से बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। लेकिन हम ये तय करेंगे कि क्या पॉलिटिशियन बनना इतना आसान है? क्या भाषण देना इतना आसान है? क्या जनता को समझा पाना इतना आसान है? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय और कुछ नई चीज सीख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या खबर लाए? सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है। आप कर लेंगे अब क्या? क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा। राहुल गांधी तो स्मार्ट बच्चा है। वो बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूँ जी का भंटा, फिर वर्जिश करता हूँ। अच्छी बातें करता है और हम थोड़ा सा अहंकार आ गया, सुन के एंजॉय करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एंजॉय कर जैसे आ जाता है, एंजॉयमेंट है वो। मत फिर इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? बात बदल गई, प्योर लल्लू है। घुटने में प्रॉब्लम आई गुरुजी, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा, वो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। उसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। आपने सुना ना, ये राहुल गांधी जी हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो मेरा जो विचार है, जो मेरा अपना विचार है कि एज ए भारत का नागरिक, मैं एज ए भारत का एक पीपुल होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, मैं जो इनकी बातें समझ पाया हूं, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। इनमें क्या है ना कि ये बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन ये जो बहुत अधिक रुक रुक के समय लेके बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि इंसान इनकी बातों को समझ नहीं पाता और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। अभी आपने पूरी वीडियो देखी नहीं यहां से वहां तक, अभी आपको क्या समझ में आया? ऐसा नहीं है कि लोगों को जो इनसे जुड़े हैं लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बट एक जो एक होता है ना कि अट्रैक्शन होना, भाई हमारा पॉलिटिशियन ये शब्द कह रहा है, क्या कह रहा है, उनको चाव से सुनना, ये चीज हमारे समझ में नहीं आई है अभी तक इनकी बातों से, जब तक जितना ये बोले हैं। तो सिर्फ एक भारत का नागरिक होने के नाते, क्योंकि ये हमारे देश के पॉलिटिशियन है, तो मेरा यह अधिकार बनता है कि मैं अपनी बात कहूं, और जो मुझे इनमें कमी लगे वो मैं अपनी बात को रखूं। तो मुझे ये कमियां लगी हैं, तो इसलिए मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको नाराजगी होगी दोस्तों, तो मुझ पे नाराजगी मत करिएगा। बहुत लोग क्या कहते हैं कि गाली वाली देने लगते हैं, बेमतलब का बोलने लगते हैं। तो अगर आपको बात समझ में आती है तो अच्छी बात है दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आई इसलिए मैंने अपनी राय रख दी। ऐसा नहीं कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ हूं या राहुल गांधी को मानता नहीं हूं या ऐसी कोई बात है। पॉलिटिशियन है, अच्छे पॉलिटिशियन है, युवा है, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डायरेक्शन किधर किधर जा रहा है वो हम और आप निर्णय, जो जानकार होगा वो कर लेगा, जो नहीं होगा कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी तो पूरी कहानी बाकी है ना, जरा आगे नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। चाचा
और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। भाई भैया हिस्ट्री कितनी अच्छी है। मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जूते के नीचे देखो। तेरे वास्ते मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था, जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं। मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? मेरी, मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है बना दूंगा आपके लिए। उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। गुरुजी, पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। फिर मैंने वो जगह देखी जहाँ मेरी दादी का खून था, हिंसा देखी है। इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। गुरुजी, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। मेरा कहना है, जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, You are under arrest. यहाँ पे कश्मीर में लोग देखिए, मरते हैं,
उनके दिल में क्या होता है, जब फ़ोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ। कट कट अरे भाई कौन किसको अरेस्ट कर रहा है? यात्रा का क्या लक्ष्य है? तो गिरने लगी। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फ़ोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे CRPF के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फ़ोन कॉल बंद हो जाए। सर कहाँ से हो आप? ये जो फ़ोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर है? बीजेपी RSS के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं? मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ताली बजाओ रे। हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे, मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है। मैं आम लोगों को बुला के इज्जत दे। मैंने ये काम और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है। और धारा इस देश की नींव, जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है। गांड फट रही है। छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद। मार दिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, कि जैसे राहुल गांधी सर ने जो बात कही कि इंदिरा गांधी जी हो चाहे राजीव गांधी जी हो, इन्होंने हम देश के लिए ही अपना बलिदान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई इस चीज को नकार नहीं सकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक ये कह सकता है कि नहीं, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उनकी जो हत्या हुई या उनके साथ जो ये काम हुआ, उनको मारा गया, ये गलत था, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश का, इसके लिए संविधान है, कानून बना हुआ। अगर किसी को कोई किसी से दिक्कत है तो वो कानून का सहारा ले सकता है, संविधान का सहारा ले सकता है। किसी को मारना और किसी के बच्चों को अनाथ कर देना, ये कहीं का न्याय नहीं है। तो मैं इस बात से तो राहुल गांधी के साथ हमेशा था, हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा इस चीज के लिए। हाँ, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिनमें मेरे विचार और सर के विचार, या इस भारतवर्ष में प्रत्येक जो नागरिक रह रहे हैं उनके विचार सर से न मिले या कुछ लोगों के मिले, ये हो सकता है, ये तो अलग इशू है। लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ ये तो गलत था, गलत है और हमेशा गलत रहेगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग रोचक चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।